बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी तबाहकुन होने वाली है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि IMF अब हमसे वो शराइत मनवाने जा रहा है जो हमने अपने वहमो गुमान में भी ना कभी सोचा भी नहीं था, उसका वहम भी नहीं किया था, हमारे तसव्वुर में भी नहीं था। IMF हमसे वो शराइत मनवाने जा रहा है। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए, दिल थाम के सुनिएगा अब हो क्या रहा है। नून लीग की लीडरशिप ने सेकंड, थर्ड और MNA MPs इन सब ने पैगाम दिया है कि अगर आपने IMF की शराइत मान ली और उसके बाद इलेक्शन 4-5 महीने आगे चला गया और अपने टाइम पर हुआ, हम अपने हलकों में नहीं जा पाएंगे, भूल जाइएगा। बहुत सारों ने तो पहले ही फैसला कर लिया है कि उन्होंने टिकट नहीं लेना, लेकिन उन्होंने अब मैसेज भी कन्वे कर दिया है कि हम अपने हलकों में नहीं जा पाएंगे। आप दो स्टेटमेंट समझ लें और उसके बाद आप समझ लें कि IMF ने शराइत क्या रखी। शहबाज शरीफ कह रहा है हमारे तसव्वुर में भी नहीं है। एहसन इकबाल कह रहे शराइत मान ली तो फसादात का खतरा है। इसका मतलब है कि मीडिया में जो शराइत रिपोर्ट हो रही हैं असल में वो शराइत नहीं है, वो तो एक हिस्सा है, उससे कई गुना ज्यादा भयानक है जो बताई नहीं जा रही। अब जरा समझिए, पहले जो बताई जा रही है वो कितनी भयानक है, जो नहीं बताई जा रही वो तो इंतहाई भयानक है। सबसे पहले सूरत हाल ये पैदा हुई है कि IMF ने कहा है कि मोस्टली जो 88% पाकिस्तानी हैं असल में वो 300 यूनिट से कम या 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो हुकूमत ने सब्सिडी दी हुई है। उन्होंने कहा है आपने बिजली महंगी करनी है, ये 300 यूनिट वालों की बिजली तो बहुत ही ज़्यादा महंगी करे। इन्होंने कहा अगर ऐसी सूरत हाल हो जाएगी तो मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे का बिल 10,000 आता है तो उसका 20-25 हज़ार बिल आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का 50,000 आता है तो उसका 1,00,000-1,50,000 तक चला जाएगा, तो वो तो चीखेगा। मजीद आगे बिजली सूरत हाल है। आपके पास वो वक्त आ गया है कि फरवरी के अंदर महकमा मौसमियात ने कह दिया है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि शदीद गर्मी पड़ने वाली है। जो गर्मी कभी जाकर मई जून में पड़ा करती थी वो पड़ने वाली है, और टेम्परेचर आपको हो सकता है कि इस दफा रमज़ान में 45 डिग्री टेम्परेचर आपको फेस करना पड़े, बावजूद कि हम हमेशा कहते थे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल इन महीनों में रमज़ान आए तो हम बड़े फ़ायदेमंद होंगे। तो जाहिर सी बात है कारोबार है नहीं, ये मामलात हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हो गई है। इस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि यहाँ तक इन्होंने कहा IMF ने, फिर उन्होंने कहा है कि आपने हर सूरत सबसे पहले टैक्स आयद करने हैं बहुत सारे, यानी आपने कई सौ अरब के टैक्स लगाने हैं। अब वो टैक्स आप किस पर लगाएंगे? प्रॉपर्टी पर लगा नहीं सकते, काम ऑलरेडी चल नहीं रहा। तो यानी आप अंदाजा कीजिए एनर्जी पर लगा सकते हैं, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अब किसी को समझ नहीं आ रही कि टैक्स लगाएं किस पर, पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि वो ऐसे टैक्स है, ये बता नहीं रहे। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि IMF कह रहे कि अपनी इंपोर्ट को कम करे। 9,000 कंटेनर आपके खड़े हैं वहां पर, और आपके पास सिर्फ 17 से 18 दिन का ऑयल बाकी है। ऑलरेडी वार्न कर दिया ऑयल कंपनी ने, उन्होंने कहा है कि बहरान खड़ा है सर पर। हम यहाँ पर तेल का इतना बड़ा बहरान खड़ा हो सकता है कि लाइनें लगती, तेल हमारे पास मौजूद नहीं होगा और LC खोलने के लिए पैसे नहीं है। ये हस्पतालों के अंदर जो डिवाइसेस, आलात और वो चीज़ें पैदा करते हैं, उन कंपनीज को जो टेंडर मिला वो कहते हैं हम नहीं दे सकते। जब 219 रुपए का डॉलर था तब टेंडर खुले, टेंडर खुलने के बाद परचेजिंग डिलीवरी करते करते 3-4 महीने लगते, तो उस दौरान डॉलर का रेट तो 250-300 पर चला गया और वो मार्केट में डॉलर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद आपके 3-3.5 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। आपको 2 साल में 75 अरब डॉलर्स पे करना है। कहाँ से करेंगे? 1-1 अरब डॉलर आपको कोई नहीं दे रहा। दोस्त ममालिक आपसे वैसे नाराज है, चाइना ने आपको देना नहीं है, वो आपको कह रहा है IMF की बात माने। अब इस सूरत हाल के अंदर जो हालात हो रहे हैं वो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि आपके हस्पतालों में उन्होंने कह दिया मरीजों को नहीं बचा पाएंगे। एसोसिएशन ने पहले इनको कह दिया कि भाई ये जो आप काम कर रहे हैं छोड़ दे, हालात LC खोल दे। इकसाक डार को कहा कि भाई कर लो, LC खोल दो, नहीं तो अस्पतालों में लोग मरते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शहबाज शरीफ परेशान है, लीडर से इनके कह दिया है। अब ये सारी सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पर पहुंच गई है कि आप इमेजिन कर ले, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हमने इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाना, और भाई मुल्क बेड़ा गर्क हो रहा है। आप सोचिए जरा कि इन्होंने यहां तक कहा है कि अभी 100 अरब डॉलर के अलग से टैक्स लगाने हैं
पेट्रोल उन्होंने कहा है कि आपने उसकी लेवी बढ़ानी, यानी 50-60 रुपये मजीद तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और उसके अलावा मजीद आपकी ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि आपने जो वफाकी मुलाजमीन है इनकी तनख्वाहों में कमी करनी है, कटौती करनी है, तनख्वाह इनकी कम करनी है, जॉब से निकालना है। यानी ये वो आप सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट तो छोड़िए, हम बहुत आगे चले जाएंगे। देखिए, खुदा न खासा अल्लाह कभी भी ना करे, ये तो अब की सूरत हाल है। आप मान लेते हैं कड़वी गोली तबाहकुन, उसके बाद आप बताइए कि आपने 2-4 महीने बाद फिर जाना, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो वो आपको कहेंगे कि आप अपने सरकारी आदि मुलाजमीन खत्म करें। इमरान खान कहते हैं वो फौज की तरफ आ रहे हैं कि भी फौज का साइज कम करें, तो ये तो हम सलामती बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर वो आपके मुल्क के अंदर कहेंगे कि भाई आपने महंगाई तो अरूज पर लेकर जानी है और बहुत सारे इकदाम करें। रोटी आपको हो सकता है 100 रुपए तक पहुंचे, फिर आप क्या करेंगे? यानी आप सोच भी नहीं सकते, आपको कोई पैसे देने को तैयार नहीं। एक ही इसका हल है, आप इलेक्शन करवा देते, स्टेबिलिटी है और बाकी सारे आपकी मदद करें। अब शायद बाकियों ने भी देख लिया कि यार ये ठीक है, ये डिफॉल्ट कर जाए, ये संजीदा ही नहीं है। जब देखिए आप अपने आप के हालात बदलने के लिए संजीदा नहीं है, तो बाकी आपके हालात क्यों बदलेगा? तबाहकुन हालात आपके सर पर इस वक्त खड़े हैं और ये आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि मामलात इस लेवल पर कभी आ जाएंगे कि हमारे हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे। एक बात आप ज़हन में रख लीजिए, मेक श्योर कर लें इसको, मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, अब आपकी चीज़ें रिवर्स नहीं हो पाएंगी। अगर खुदा न खासा आप नहीं मानते या 2-4 महीने बाद, देखिए अगली दफ़ा उन्होंने फिर कहना आपको डॉलर का रेट बढ़ाएं, आपने 300-350-400 तक आप ले जाते हैं, खुदा ना खासा तब आप कहते हैं शरायत नहीं मान सकते, इनफ इज इनफ, तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। श्रीलंका का 150 रुपया एक रात में बढ़ गया था डिफ़ॉल्ट की खबर पर, आपका कितना बढ़ जाएगा? आपका उस वक्त अगर 400 होगा तो आपका 600-700 पहुंच जाएगा। खुदा का खौफ खाएं खुदा का कि ये 23 करोड़ लोगों के साथ आपने क्या करना है, लोग उबल पड़ेंगे। अब आप सोचिए, मरियम नवाज ने टास्क दिया जी आप जाएं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को रिलीफ दें। आप सोचिए कि हालिया उन्होंने एक जगह पर जलसा किया और वो शादी हाल के अंदर था, लोग इनको कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये जलसा करवा रही हो। मरियम ने उसको कहा जी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोग नहीं लेकर है। उन्होंने कहा मरियम बीबी हम क्या करें, लोग आने को तैयार ही, वो गालियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने महंगाई कर दिया, लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, कोई जलसे में आने को तैयार नहीं। ये आपके हालात हो चुके हैं। इनको समझ है, इन सब के चार्टर तैयारे रनवे पर खड़े हैं, पहले स्टैंड बाय पोजीशन पर हैं, क्योंकि इनको पता है हालात किस तरफ जा सकते हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है, बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल डार्क है, नजर आ रहा है आपको। देखिए आप जितना मर्जी किसी को तसल्ली दे लें, झूठी तसल्ली का फायदा नहीं, आपको चीजें नजर आ रही हैं कि आपके हालात खराब हो रहे हैं, तब आप बताइए क्या करेंगे? लोगों के पास आज के दौर में किसी के पास प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही। आपके पास गोल्ड आप मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, आपको लोग रेट देने को तैयार नहीं। गोल्ड का काम करने वाले कहते हैं हमारे पास कस्टमर नहीं है। पहले वो चीज़ होती थी गोल्ड लेकर जाए, उसी टाइम बिक जाता था मुनासिब रेट पर, अब मुनासिब रेट को देने को तैयार नहीं, सस्ता लेकर भी उसके बाद क्या मामला है, ये आम लोगों को समझ नहीं आ रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।